प्रणाम दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपनी एक नई योग कक्षा में। दोस्तों, आज की ये कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण कक्षा है उन सभी अभ्यासियों के लिए जो कि योग का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं। आज की योग कक्षा में हमने कुछ ऐसे आसनों का चयन किया है जो कि बड़े महत्वपूर्ण अभ्यास हैं, जो कि शारीरिक एवं मानसिक रूप से बड़े ही उपयोगी अभ्यास है, जो कि इतनी क्षमता रखते हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी ठीक करने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं। बड़े ही साधारण, बड़े ही सरल अभ्यास है करने के लिए, पर उतने ही इनके अंदर शक्ति है। ये आज की कक्षा एक ऐसी कक्षा है उन सभी अभ्यासों के लिए जो कि अगर कोई परेशानी से कोई जूझ रहा हो, चाहे आप ऐसे ही अपने जीवन में स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को योग को शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी अभ्यास है। आज की कक्षा को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों, कि बहुत सारे लोग अभ्यास शुरू करना चाहते हैं परंतु वो समझ नहीं पाते कि कौन सा अभ्यास किया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यास हैं, बहुत सारे आसन हैं, तो कौन से आसन चुने जाएं या कितना अभ्यास किया जाए। तो उन सभी के लिए ये अभ्यास आज की कक्षा में होने वाला है। चौथी बात, इन सभी को इस कक्षा को शुरू करने से पहले आप किन्हीं बातों का विशेष ध्यान रखें कि अगर ये अभ्यास सुबह के समय हो तो बड़े ही लाभदायक है, क्योंकि सुबह एक सबसे महत्वपूर्ण समय माना गया है योग के अभ्यासों के लिए। दूसरी बात, अगर आप इस अभ्यास को खाली पेट करें तो बड़ा ही लाभदायक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अभ्यास को आप निरंतर रखें। अगर आप इस योग से अपने जीवन में अपने शरीर को एक ऊर्जावान, अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो आपको ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो अभ्यास है वो निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। हमारे योगी जन कहते हैं कि अगर कोई अभ्यास से आपको लाभ पाना है या अपने जीवन को परिवर्तन लाना है तो एक सूत्र उन्होंने दिया है, सतु दीर्घ काल नहीं रंतव्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। अगर आपको इस अभ्यास से, इस योग की शक्ति को जानना है, तो इस अभ्यास को दीर्घ काल निरंतर और सत्कार पूर्वक अभ्यास करना पड़ेगा, तभी यह अभ्यास आपके लिए लाभदायक होगा। तो आज की कक्षा को शुरू करते हैं। आप सुबह इस वीडियो को देखें या पहले इस वीडियो को देखें, पूरी तरीके से समझें और फिर अपने अभ्यास को निरंतर इसी गति के साथ करते रहें। अगर आपके कुछ प्रश्न भी होंगे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या ऐसे प्रश्न हैं जो आप पूछना चाहते हैं। अगर आप किसी बीमारी से भी परेशान हैं तो हम उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर विशेष योग कक्षा बना सकें। दोस्तों, योग शास्त्र में एक बात बड़ी कही गई है कि जो व्यक्ति की उम्र उसके स्पाइन से देखी जाती है, यानी कि उसके मेरुदंड से देखी जाती है। जैसा जैसा व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है उसकी मेरुदंड उतनी उतनी झुकती जाती है। इसीलिए, क्योंकि मेरुदंड जो होता है हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचालन करता है, उसी से सारी नस और नाड़ियां पूरे शरीर में बहती हैं। तो इसीलिए आज की इस कक्षा में हमारे मेरुदंड को सेंटर में, उसको नजर में रखते हुए हम सारे आसन करेंगे जिसमें स्पाइन की मूवमेंट हर एक दिशा में हो पाए। हर एक दिशा में हम स्पाइन को मूव करेंगे ताकि उस स्पाइन के अंदर प्राण की शक्ति, ऊर्जा सही तरीके से बहे और हम पूरे दिन भर ऊर्जा से रहें और पूरे शरीर में प्राण की शक्ति अच्छे से बहे। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी आसन का अभ्यास करते हैं या किसी भी योग का अभ्यास करते हैं, तो आसन का एक ही उद्देश्य होता है कि स्पाइन को मजबूत करना, स्पाइन में प्राण की ऊर्जा को संचालन करना। जितनी आपके स्पाइन में, जितने आपके मेरुदंड में प्राण की शक्ति बहेगी, उतने ही आप स्वस्थ रहोगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास दोस्तों हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अभ्यास। सूर्य नमस्कार का अभ्यास आप 3 राउंड करना। 3 राउंड अगर मैं कहता हूं तो उसका मतलब है कि 1 राउंड आप बाएं पैर से और 1 राउंड दाएं पैर से। परंतु दोस्तों, इस बात का बड़ा ध्यान रखें कि जब भी आप आसन करोगे तो श्वासों का बड़ा ध्यान रखना है आपको। हर एक अभ्यास, हर एक श्वासों के साथ रहनी चाहिए। लंबी और गहरी श्वास आपको रखनी है। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मैट पे आ जाएं, मैट पे खड़े हो जाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। इसमें कुल 12 आसन होते हैं। 3 राउंड इसका अभ्यास करेंगे। 1 राउंड में एक बार बाएं पैर से, एक बार दाएं पैर से अभ्यास करेंगे। तो चलिए आप अपने स्थान पे तैयार हो जाए सूर्य नमस्कार के लिए। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन, श्वास भरते हुए ऊर्ध्वहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए दायां पैर पीछे अश्वसंचलनासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास भरिए, घुटने को नीचे रखिए, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट और चिन को नीचे रखिए।
श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए वापस पर्वतासन, श्वास भरते हुए दायां पैर आगे अश्वसंचलनासन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए हस्त उत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। ये हुआ आधा राउंड। फिर से श्वास भरिए, हस्त उत्तानासन, श्वास छोड़िए पादहस्तासन, श्वास भरिए बायां पैर पीछे अश्वसंचलनासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास भरते हुए घुटने नीचे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट और चिन नीचे, श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए वापस पर्वतासन में आ जाइए। श्वास भरते हुए बायां पैर आगे अश्वसंचालन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। एक राउंड करने के बाद आप आंखें बंद करें और अपने श्वासों को जरा नियमित रूप से कंट्रोल करें। जरा अगर आपको लगता है कि आपकी श्वास थोड़ा तेज हो रही है, गति तेज हो रही है, तो उसको रिलैक्स करने का प्रयास करें। लंबी गहरी श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। एक बार पुनः श्वास भरिए, श्वास बाहर छोड़िए। तो दोस्तों ये हुआ पहला राउंड। ऐसे आपको 2 और राउंड करना है, 3 राउंड टोटल मिलाकर आपको अभ्यास करना है। इस बात का बड़ा ध्यान रखें कि आपको लगता है कि अगर आपके लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा है अभ्यास करना, तो जितना आपसे हो सके उतना अभ्यास करें। पहले दिन अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करें, क्योंकि वरना फिर आपको चोट भी लग सकती है। तो इसीलिए जितना आपसे हो सके उतना ही अभ्यास करें। तो ये हुआ सूर्य नमस्कार का अभ्यास। आप इसके 3 राउंड करोगे। मैंने आपको सिर्फ 1 राउंड करके दिखाया है, ऐसे आप इसके 3 राउंड करोगे। तो एक बार दाएं पैर से, एक बार बाएं पैर से, ये 1 राउंड हुआ। ऐसे ही दूसरा राउंड दाएं पैर से, फिर बाएं पैर से, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड भी बाएं पैर से, फिर दाएं पैर से। ऐसा आपके 3 राउंड अभ्यास हुए। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार करने के बाद अपने मैट पे आप सेंटर में आ जाओगे और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करोगे, क्योंकि श्वास थोड़ा तेज हो जाती है, गति थोड़ा तेज हो जाती है। तो उसको नियमित रूप से रिलैक्स करने का प्रयास करें। श्वासों को रिलैक्स करने के बाद आपका जो पहला आसन आज का होगा वो होगा ताड़ासन। ताड़ासन सबसे पहला अभ्यास, क्योंकि अब हम स्पाइन को, मैंने बताया था आपको कक्षा से पहले ही कि स्पाइन को बड़ा सेंटर में रखेंगे हम। तो स्पाइन को सबसे ऊपर खींचने का अभ्यास करेंगे। तो आप क्या करेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को इंटरलॉक करें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, श्वास भरिए, एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों को सर पर लेकर आएंगे। ऐसे हम 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, श्वास पूरी बाहर छोड़िए। जितना हो सके उतना खींचने का प्रयास करें, जितना आपसे हो सके। एड़ियां भी जमीन से पूरी की पूरी ऊपर उठी रहेंगी, हाथ भी ऊपर पूरे खींचे रहेंगे। श्वास बाहर छोड़िए, एक बार पुनः श्वास भरिए, श्वास बाहर छोड़िए। ऐसे जब आप 10 बार अभ्यास कर लोगे तो 10वीं बार श्वास भरिए और यहाँ पे आप कुछ देर तक ठहरेंगे। श्वास आपकी नॉर्मल गति से चलती रहेगी, श्वासों को होल्ड नहीं करना है। बस आप अपने अभ्यास को यहाँ पे होल्ड करें, कम से कम 1 मिनट इसका अभ्यास होल्ड करें। लंबी गहरी श्वास भरते रहे, श्वास छोड़ते रहे, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आ जाएंगे।
हाथों को नीचे लेके आते हुए इसको रिलैक्स करेंगे। तो ये था पहला आसन जिसका नाम है ताड़ासन। खींचना है पूरे स्पाइन को, जितना आप उसको खींच सकते हो उतना अभ्यास करना है। दूसरा आसन ताड़ासन के बाद आप करेंगे तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन, तो इसमें क्या करेंगे, आप थोड़ा सा पैरों को गैप खोल लेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को इंटरलॉक करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। श्वास भरी, श्वास छोड़ते हुए देखिए हाथ और गर्दन आपकी ऐसे रहेगी। श्वास छोड़ते हुए आप बाएं साइड मुड़ेंगे। श्वास भरते हुए आप सेंटर में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से आप बाएं साइड को मुड़ेंगे। ऐसे ही पुनः आप श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड दाएं साइड को जाएंगे। श्वास भरते हुए आप एक बार फिर बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए आप बाएं साइड को जाएंगे। ऐसे ही श्वास भरते आप सेंटर में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए आप हाथों को नीचे लेकर आएंगे। तो ऐसा आपको अभ्यास करना है। ये भी 10 बार अभ्यास करना है। 5 बार दाएं साइड, 5 बार बाएं साइड। जब आपके पांचवें राउंड होंगे, जैसे मानो आपका 5वां राउंड है, तो आप यहाँ पे होल्ड करोगे कुछ समय तक, थोड़ी देर तक, जितना आपसे हो सके। श्वास नहीं होल्ड करिए, श्वास चलती रहेगी। फिर आप दोबारा सेंटर में आओगे, फिर श्वास छोड़ते हुए थोड़ी देर आप यहाँ पे भी होल्ड करोगे। फिर बीच में आओगे, फिर श्वास छोड़ते हुए आप रिलैक्स करोगे। फिर इसके अभ्यास के बाद आप फिर थोड़ा देर श्वास भरोगे और श्वास छोड़ोगे। दोस्तों, ये था दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास है कटी चक्रासन। अभी आपने देखा पहले अभ्यास में हमने स्पाइन को ऊपर खींचा है, अब दूसरे अभ्यास में हमने स्पाइन को साइड में खींचा है। अब तीसरे अभ्यास में हम स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप फिर से सामने की तरफ फेस करेंगे, दोनों पैरों के बीच हल्का सा गैप रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दोनों साइड शरीर को दाएं साइड की तरफ मोड़ देंगे। श्वास भरते हुए आप फिर बीच में आएंगे। श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाईं साइड। शरीर को नहीं मूव करना है, आपका जो शरीर रहेगा वो सामने ही रहेगा, बस ऊपर का शरीर आपका पीछे जाएगा। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए आप फिर से नीचे आ जाएंगे। दोस्तों, ये भी अभ्यास आप 5 बार एक दिशा में करोगे, 5 बार दूसरी दिशा में, तो यानी कि 10-10 अभ्यास आप सारे अभ्यासों का करते रहोगे। जैसे ही आपका 10वां अभ्यास होगा, उसमें आप थोड़ी देर आप थोड़ा ठहरोगे, फिर ऐसे ही रिलैक्स करोगे। तो दोस्तों, ये था तीसरा अभ्यास। पहला अभ्यास था ताड़ासन, दूसरा अभ्यास था तिर्यक ताड़ासन, तीसरा अभ्यास था कटी चक्रासन। अब बढ़ते हैं चौथे अभ्यास के लिए। इसके लिए आपको पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, जिसका नाम है त्रिकोणासन। तो आप दाएं पैर को दाएं साइड कर लीजिए, दोनों हाथों को साइड में खोल देंगे। एक बार श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं पैर की तरफ लेके जाएंगे और बाएं हाथ ऊपर। दोबारा श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, दाएं पैर को बीच में लेके आएंगे, बाएं पैर को बाएं साइड। श्वास भरिए एक बार फिर सेंटर में, श्वास छोड़ते हुए आप फिर बाएं साइड। ऐसे ही पुनः श्वास भरते हुए सेंटर में, बायां पैर सामने, फिर ऐसे ही दायां पैर दाएं साइड। एक बार श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए दाएं साइड, श्वास भरते हुए बीच में, फिर बाएं पैर को एक बार फिर से एक बार श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड। इस बात पे ध्यान रखें, अगर आप ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हो तो जितना हो सके उतना जाओ। यहाँ पे भी आप होल्ड कर सकते हो। फिर से श्वास भरते हुए बीच में, फिर आप श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाइए। इस अभ्यास का भी आप 10 बार अभ्यास करोगे, 10 बार आप इसका पुनरावृत्ति करते रहोगे। तो ये भी अभ्यास आपको करना है। तो ये था त्रिकोणासन। अब हमारे सारे अभ्यास खड़े वाले हो गए। अब हम लोग अभ्यास में बैठ जाएंगे।
आप अपने स्थान पे ऐसे बैठ जाइए। जो अगला अभ्यास है उसका नाम है वक्रासन। अभी तक आपने देखा कि हमने स्पाइन को ऊपर खींचा है, साइड में उसको खींचा, हमने उसको रोटेट भी किया है, हमने उसको फिर साइड में खींचा है। अब अभ्यास है फिर से उसको ट्विस्ट करने का। जितने भी हमारा पेट है, जितने हमारे स्पाइन है, उन सभी के लिए सबसे जबरदस्त अभ्यास होता है ट्विस्टिंग आसन, जो कि हमारे शरीर को मोड़ते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप बायां पैर इस ऐसे मोड़ दीजिए, बायां हाथ पीछे रखिए, श्वास भरते हुए दाएं हाथ ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए दाएं कोहनी को बाएं घुटने के आउटसाइड लेकर आए, बाहर लेकर आए, और जितना अगर आप होल्ड कर सकते हो यहाँ पे होल्ड करें और आप पीछे देखें। यहाँ पे कुछ देर होल्ड करें, कम से कम 5 बार लंबी गहरी श्वास भरिए। यहाँ पे अगर आप पैरों को नहीं पकड़ सकते तो हाथ को यहाँ पे भी रख सकते हैं, और आप जितना आपसे हो सके आप इतना भी पीछे देख सकते हैं। मेन उद्देश्य है आपको ट्विस्ट करना, तो जितना आपसे हो सके आप इतना भी पीछे होल्ड कर सकते हैं। कम से कम 5 से 10 बार लंबी गहरी श्वास भरिए, यहाँ पे होल्ड करें आसन में। जैसे ही आपके 5 श्वास पूरी हो जाए, श्वास भरते हुए बीच में देखें, श्वास छोड़ते हुए आप रिलैक्स करें। ऐसे ही ये सेम अभ्यास आप दाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं हाथ पीछे जाएगा, श्वास भरते हुए आप बाएं हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए आप बाएं कोहनी को दाएं घुटने के बाहर तरफ लेके जाएंगे, और जितना आपसे हो सके उतना आप पीछे देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे भी कम से कम 5 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे। थोड़ा यहाँ पे होल्ड करेंगे, 5 से 10 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। जैसे ही आपके 5 बार श्वास पूरी हो जाए तो श्वास भरते हुए आप सामने देखेंगे, श्वास छोड़ते हुए आप इसको रिलैक्स करेंगे। दोस्तों ये था अगला अभ्यास जिसका नाम था वक्रासन। अब अगला अभ्यास के लिए आपको स्थान पर अपने लेट जाना है, पेट के बल। अब अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएंगे, जिसका अगला अभ्यास उसका नाम है भुजंगासन। सारे कमर के दर्दों के लिए, कमर को मजबूत बनाने के लिए सबसे जबरदस्त अभ्यास है जिसका नाम है भुजंगासन। तो इसके लिए आप दोनों पैरों को पीछे रखेंगे, दोनों हाथों को छाती के चेस्ट के बगल में रखेंगे, सर नीचे रहेगा। इसको भी 10 बार हम दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जैसे ही आपके 10 बार पूरे हो जाए तो श्वास भरते हुए ऊपर उठें और यहाँ पे होल्ड करें। प्रयास करें कि आप इसको इस तरह ना करें, आपके जो एल्बोज हैं, कोहनियां हैं, वो मुड़े रहे, और यहाँ पे आप होल्ड करेंगे। कम से कम 5 श्वास तो आपको कम से कम होल्ड करनी चाहिए। होल्ड करें, यहाँ पे लंबी गहरी श्वास भरे, श्वास छोड़िए। जैसे 5 बार श्वास पूरी जाए, श्वास छोड़ते हुए यहीं से आप बालासन के अभ्यास में चले जाएं, जिससे कि आपकी कमर भी रिलैक्स हो जाएगी। सर को नीचे रखें अगर हो सके। इस अभ्यास में फिर से 5 बार आप श्वास रोकेंगे। श्वास इस अभ्यास में भी आप कम से कम 5 बार श्वास, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। जैसे ही आपकी 5 बार श्वास पूरी हो जाए, आप श्वास भरते हुए वापस ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आप दोनों पैरों को सामने की तरफ
खोल लेंगे। अब अगला अभ्यास है पश्चिम उत्तानासन। इसके लिए आपको करना क्या, पश्चिम उत्तानासन का अब लाभ आप सुनेंगे तो जितने भी हमारे पेट की समस्या है उन सभी का अभ्यास के लिए पश्चिम उत्तानासन सबसे अच्छा अभ्यास है। तो इस अभ्यास के लिए आपको श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए आपको आगे जाना है, पुनः श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं। ऐसे ही 10 बार श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जैसे ही आपके 10 बार पूरे हो जाएं तो आप पैरों को, अगर आप यहाँ तक पकड़ सकते हो तो पैरों को यहाँ तक पकड़ो, जहां तक आप जा सकते हैं वहीं तक पकड़ें और यहाँ पे होल्ड करें। शरीर को थोड़ा यहाँ पे होल्ड कराएं और कम से कम 5 से 10 बार लंबी गहरी श्वासों का यहाँ पे आसन करें। अभ्यास के दौरान इस बात का बड़ा ध्यान रखें कि आपका ध्यान पूरा अभ्यास के ऊपर हो और श्वासों को लंबा और गहरा जितना आपसे हो सके उतना अभ्यास में करें। आप इस अभ्यास में देखेंगे कि आपका पूरा पिछले का शरीर पूरा स्ट्रेच होगा। पीठ के लिए बड़ा जबरदस्त अभ्यास है ये पश्चिम उत्तानासन। 5 से 10 बार लंबी गहरी श्वास करने के बाद आप वापस श्वास भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आप वापस से नीचे आएंगे। इस अभ्यास को आप पहले पश्चिम उत्तानासन भी कर सकते हैं, उसके बाद आप भुजंगासन भी कर सकते हैं, या भुजंगासन पहले कर सकते हो, पश्चिम उत्तानासन बाद में कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ अभ्यास जिनको आपको करना है। अब अगला अभ्यास और अंतिम अभ्यास जो आपको करना है वो है एक इन्वर्टेड आसन, एक बैलेंसिंग आसन, जिसमें आपका सर नीचे रहे और आपका हृदय जो है ऊपर रहे। तो इस अभ्यास में अगर आपसे हो सकता है तो जो अभ्यासी अगर सर्वांग आसन का अभ्यास कर सकता है तो सर्वांग आसन का अभ्यास करेंगे। जो अभ्यासी सर्वांग आसन नहीं कर सकते वो आप सिर्फ दीवार पे पैरों को भी खड़ा कर सकते हैं। मैं पहले सर्वांग आसन का आपको अभ्यास दिखाऊंगा, उसके बाद दूसरा अभ्यास दिखाऊंगा। जो अभ्यासी इस आसन को कर सकते हैं वो इस आसन को करेंगे। श्वास भरिए, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर लेके जाएंगे और आप यहाँ पे होल्ड करेंगे। जिससे जितना हो सके वो इतना अभ्यास करेंगे। इस आसन में भी कम से कम 10 बार श्वास भरेंगे। जो अभ्यासी जिनको हार्ट ब्लड हाई बीपी की समस्या है, जो भी अभ्यासी जिनको सर्वाइकल की समस्या है, जो अभ्यासी जिनको माइग्रेन की समस्या है, वो इस अभ्यास को ज़्यादा ना करें और हो सके तो इसको अभी ना करें, पहले दिन तो इस अभ्यास को ना करें। 10 बार श्वास भरने के बाद आप धीरे धीरे शरीर को नीचे लेकर आएंगे और श्वास छोड़ते हुए आप शरीर को विश्राम अवस्था में लेके जाएंगे। जो अभ्यासी सर्वांग आसन का अभ्यास नहीं कर सकते वो उन अभ्यासी के लिए एक सिंपल अभ्यास है। आप अपने दीवार के पास जाएं और इसमें क्या है कि पैरों को बस जमीन से ऊपर उठा दें। इस तरीके से आप इस अभ्यास को करें। इसे जमीन के जितने पास हो सके उतना पास, जमीन के दीवार के जितना पास आपसे हो सके उतना पास अपने कोले लेके जाए और पैरों को बस ऊपर उठा दें। और यहाँ पे भी आप कम से कम होल्ड कर सकते हैं, 10 बार लंबी गहरी सांस भर सकते हैं। वो सभी अभ्यासी जिनको हृदय की समस्या है, जिनको माइग्रेन के इश्यू है, जो कि शीर्षासन सर्वांग आसन जैसा अभ्यास नहीं कर सकते, वो यह अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास भी आपके शरीर में खून की मात्रा हृदय की तरफ बढ़ा देता है। तो लाभ तो सेम है। आप अपने हिसाब से देखें कि आपको कौन सा अभ्यास आपके शरीर की क्षमता के अनुसार है, आप उसी अभ्यास को करिए। 5 से 10 बार श्वासों के साथ अभ्यास पूरा करने के बाद आप धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएं और धीरे धीरे यहाँ पे रिलैक्स करें। इन सभी आसनों के बाद आप आखिरी अभ्यास जो करोगे वो है शवासन। शवासन के लिए आप अपने स्थान पे जमीन पे ऐसे लेट जाएं, पीठ के बल, दोनों पैरों को खोल लेंगे मैट के अनुसार। दोनों हाथ आपके हथेलियां आसमान की तरफ रहेंगी और आंखें बंद रहेंगी।
शवासन में शरीर को पूरी तरीके से विश्राम अवस्था में छोड़ दे। कम से कम 5 मिनट तो इस अभ्यास में आप रहें। शरीर की जितनी भी थकान होती है या मानसिक जो जितने भी तनाव होते हैं, इस आसन करने के बाद बड़े ही लाभ इस आसन के बताए गए हैं। शरीर के किसी भी स्थान पर अगर आपको तनाव है, उस तनाव को दूर करने के लिए शवासन सबसे उत्तम अभ्यास है। इस आसन में विश्राम करना है, तो कंप्लीट शरीर को विश्राम अवस्था में छोड़ देना है। लंबी गहरी सांस निरंतर आप अभ्यास करते रहोगे। इस बात का ध्यान रखें कि आप छोटी छोटी सांसें ना लें, लंबी और गहरी सांसों का ही प्रयोग करें। 5 मिनट शवासन करने के बाद आप धीरे धीरे दोनों पैरों को उंगलियों को मूव करें। धीरे धीरे पैरों की उंगलियां करें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को साथ में लेकर आए। फिर दोनों पैरों को बेंड करें। श्वास छोड़ते हुए एक साइड चले जाएं। मैट पे एक हाथ को प्रेस करते हुए धीरे धीरे आप अपने स्थान पर आंखें बंद करते हुए ही बैठ जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने लेकर आए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। एक बार लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को रब करें। धीरे धीरे आंखों पे लगाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। तो दोस्तों, ये थी आज की कक्षा जिसमें हमने महत्वपूर्ण आसनों के ऊपर चर्चा करी, जिनमें हमने उन सभी महत्वपूर्ण आसनों का अभ्यास किया जो कि आज के समय में बड़े ही महत्वपूर्ण अभ्यास हैं। कक्षा के समय इस बात का ध्यान रखें कि शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव ना रखें, किसी भी तरीके का खिंचाव ना रखें शरीर में। उसको उसको उतना ही अभ्यास करें जितना आपका शरीर की क्षमता है, क्योंकि पहले दिन इसको ज़्यादा उत्तेजना पूर्वक ना करें। धीरे धीरे आप अपने अभ्यासों में इसकी गति को बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य में अभ्यास का स्तर बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने आज 1 मिनट होल्ड करा आसन में, वैसे ही आप इसको 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट इस अभ्यास को होल्ड कर सकते हो। दोस्तों, आज की कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण कक्षा है। अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करोगे तो आप देखोगे 1 महीने बाद आप शरीर में बड़ा ही फर्क पाओगे। परंतु यही शर्त है कि आपको इस अभ्यास को रोज करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आज की कक्षा आपको जरूर पसंद आई हो। आप इस अभ्यास का रोज निरंतर तरीके से अभ्यास करें और अपने पूरे जीवन शैली को भी थोड़ा नियमित रूप से संचालन करें। आप अपने कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर कोई कक्षा चाहिए, कोई इस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं। आज की कक्षा में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। प्रणाम।